हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं सभी इंपॉर्टेंट वर्ड लेकर आ रही हूँ आपके लिए, तो इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं क्लास को। लुनेसी वर्ड आता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। लुनेसी का मीनिंग होता है पागलपन। ओके, ये वर्ड पागलपन के लिए आता है लुनेसी, और जिसको हम मैडनेस बोलते हैं। इससे रिलेटेड मैंने कुछ सिनोनियम लिए हैं। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देंगे। सिनोनियम होते हैं मैडनेस, इंसैनिटी, मैनिया, क्रेजी, फ्रेंजी, इम्बेसिलिटी और डेल्यूजन। ओके, तो सिनोनियम है इसके मैडनेस, पागलपन जिसको बोलते हैं। इंसैनिटी, पागलपन के लिए आता है। मैनिया, मैनिया हम किसको बोलते हैं? ये मैनिया रूट भी होती है अपने आप में। मैनिया आता ही पागलपन के लिए है, रूट होती है मैनिया, ध्यान रखेंगे। इंसैनिटी, जो पागल होगा वो क्या होगा? मूर्ख भी होगा। मूर्ख के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, इंसैनिटी। क्रेजी, पागलपन। फ्रेंजी होना, एकदम क्रेजी, फ्रेंजी। इम्बेसिलिटी आता है, जो क्या होते हैं? पागल होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? पागलपन होता है, इम्बेसिलिटी। डेल्यूजन, भ्रम में होना। ओके, तो मैडनेस, इंसैनिटी, मैनिया, क्रेजी, फ्रेंजी, इम्बेसिलिटी और डेल्यूजन, ये सभी वर्ड सिनोनियम है लुनेसी के, याद रखेंगे। वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है नॉर्मेल्सी, सैनिटी, सैगिसिटी, श्रूडनेस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है श्रूडनेस और सैगिसिटी। ओके, तो इन पे स्टार बना लीजिए। ऊपर भी इंसैनिटी और मैनिया, इम्बेसिलिटी, ये वर्ड कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। तो जो वर्ड मैं आपको बताती हूँ इन पर नोट भी बनाते चलिए कि आपको किस तरह से ये वर्ड याद रखने हैं। ओके, तो एंटोनियम हुए नॉर्मलसी, सामान्य स्थिति में होना, नॉर्मल होना। सैनिटी कहते हैं, समझदार के लिए आता है सैनिटी, जो समझदार होते हैं। सैगेसिटी, जो चतुराई से काम लेते हैं। श्रूडनेस भी चतुराई के लिए आता है। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। लूसिड वर्ड तो मोस्टली बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। लूसिड वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसिड का मीनिंग होता है क्लियर, स्पष्ट। लूसिड आता है एकदम लूसिड, क्रिस्टल क्लियर, स्पष्ट के लिए आता है लूसिड। ओके, याद रखेंगे, वर्ड याद रहेगा, इजी है। और सिनोनियम है इसके कुछ साउंड: रेशनल, कोहेरेंट, सेन, ब्राइट, ग्लोसी। ओके, तो जो लूसिड वर्ड है ये हमारा राइटिंग में, क्लियर कहें, राइटिंग में, बोलने में, या किसी भी और चीज में हम उसे क्या बोलते हैं? एकदम लूसिड बोलते हैं, एनीथिंग। ओके, तो किसी भी चीज के लिए क्या आता है? एकदम स्पष्ट, क्लियर होना। जैसे लाइट होती है, लाइट को भी हम कह सकते हैं एकदम लूसिड है, एकदम ब्राइट है, ग्लोसी है। ओके, तो सिनोनियम बताए मैंने इसके साउंड। जैसे साउंड में क्या है? वो क्लियर है, उसकी आवाज एकदम क्या है? स्पष्ट है। रैशनल, रैशनल कहते हैं विवेकी होना। ओके, विवेक होना, तर्क संगत, एकदम क्या है? विवेकी है, वो बहुत सुस्पष्ट है। कोहेरेंट आता है सुस्पष्ट के लिए, क्लियर के लिए। कोहेरेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है कोहेरेंट, मार्क कर लीजिए। सेन, समझदार के लिए आता है, एकदम स्पष्ट जो बोलते हैं। ब्राइट, चमकीला होना, चमकदार होना, ग्लोसी होना। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वर्ड। लूसिड के कुछ मैंने सिनोनियम बताए हैं, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। एंटोनियम है ऑब्सक्योर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्सक्योर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्सक्योर अस्पष्ट के लिए आता है, हिडन, छिपा हुआ होना। इनकम्प्रीहेंसिबल, इनकम्प्रीहेंसिबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और स्पेलिंग के एरर में भी ये मोस्टली पूछा जाता है। स्पेलिंग याद रखेंगे, लॉन्ग स्पेलिंग है तो याद रखेंगे। इनकम्प्रीहेंसिबल आता है समझ से बाहर, जब कोई चीज हमें स्पष्ट नहीं होती, वो हमारे माइंड से क्या होती है? बाहर होती है, कि हमारी माइंड से बाहर है, समझ से परे है, कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो क्या है? ऑब्सक्योर है, हिडन है। इनकम्प्रीहेंसिबल, की समझ के परे है। इन अनइंटेलिजिबल आता है अस्पष्ट के लिए, अनइंटेलिजिबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लिंगर। लिंगर वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्रेंड्स सभी वर्ड इंपॉर्टेंट लेती हूँ, सभी सेलेक्टेड वर्ड हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। लिंगर वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और लिंगर वर्ड का मीनिंग होता है ठहरना। जब कोई किसी काम को रुक रुक कर करता है, या स्लोली स्लोली चलता है, काम बहुत धीरे धीरे करता है, एकदम लेजी होता है किसी को किसी भी काम को करने में,
जैसे कोई फाइल है, जैसे हम कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, कोई फाइल अपलोड होती है, बहुत धीरे धीरे होती है, प्रोसीड स्लोली होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीड स्लोली बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टेक वंस टाइम, बहुत समय लेना, या प्रोसीड स्लोली, बहुत देर में प्रोसीड होना, बहुत धीरे धीरे प्रोसीड होना। ओके, तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लिंगर का मीनिंग होता है ठहरना, रुकना, डिले करना, किसी काम में विलंब करना। ओके, तो उसके लिए आता है लिंगर। याद रखेंगे वर्ड। सिनोनियम है इसके कुछ, लॉइटर, प्रोलोंग, हेजिटेट, डिले, पॉज, मैट। ओके, लॉइटर कहते हैं धीरे चलना। जब कोई व्यक्ति धीरे चलता है, धीरे चलने के लिए आता है लॉइटर, की बहुत धीरे चल रहा है, एकदम लॉइटर है। प्रोलोंग कहते हैं लंबा समय लेना। हेजिटेट, किसी भी बात को बोलने में हेजिटेट करना, हिचकिचाना, स्पष्ट नहीं बोलना। ओके, डिले करना किसी भी काम को। पोज, जब हम कोई बात कहते हैं, पोज ले लेकर हम किसी बात को पूरा करते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, लिंगर कर रहे हैं, बहुत देर कर रहे हैं किसी बात को पूरा करने में। मैट कहते हैं ठहरना। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड्स के अच्छे से मीनिंग समझ में आ गए होंगे। और एंटोनियम हुआ हेस्टेन, कहते हैं जल्दी करना। क्विकन, जल्दी के लिए आता है डार्ट, बहुत अच्छा वर्ड है, न्यू वर्ड है डार्ट। याद रखेंगे, डार्ट का मीनिंग होता है तीव्रता करना, बहुत जल्दी करना किसी काम में। ओके, कि तीव्र गति से करना। डार्ट आता है तीव्र गति से करने के लिए, हरी, जल्दी करना। ओके, तो ये सभी एंटोनियम है लिंगर के। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे हैं, और इन वर्ड से मैंने जितने भी आपको सिनोनिम एंटोनियम बताए हैं नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। डेली रिवाइज भी करते रहिएगा फ्रेंड्स। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इन्हें वीडियो को। और जिन्होंने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, वो लास्ट क्लासेस को भी कंप्लीट करें फ्रेंड्स, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट चल रही हैं। ओके, तो वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। लाइक जरूर से जरूर करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और जो चैनल पर न्यू है, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।